हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पौराणिक कथा का एक बहुत सुंदर रहस्य लेके आए हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि सनातन में जो दिव्य भगवान होते हैं, है ना, देवी देवता होते हैं, उनका रहस्य क्या है, उनकी कथाएँ क्या हैं। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि जो हनुमान जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या वहाँ पे जहाँ जन्म हुआ था तो क्या आज भी वो मौजूद है वो स्थान। तो देखिए, भगवान राम और हनुमान जी के जीवन पर रचे गए महाकाव्य रामायण में हनुमान जी को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त माना गया है ना। आप भी जानते हैं, पुराण में ऐसा कहा जाता है कि जो बजरंगबली हैं वो रुद्र अवतार यानी भोले बाबा के 11वें अवतार हैं, ऐसा कहते हैं। हनुमान जयंती को उनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हनुमान जयंती अगर आपने देखा होगा तो 2 बार मनाई जाती है। पहली जो जयंती रहती है वो चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और जो दूसरी रहती है वो कार्तिक मास के दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी वाले दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। चलिए जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। तो देखिए, हनुमान जी की जो माता का नाम है वो अंजना था। वो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। क्या थी? एक अप्सरा। अंजना जो थी वो ब्रह्मलोक की एक अप्सरा थी। उन्हें एक ऋषि ने बंदरिया बनने का श्राप दे दिया था। लेकिन क्या होता है कि श्राप के अनुसार जिस दिन अंजना को किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वो बंदरिया बन जाएंगी और उसका पुत्र भगवान शिव का रूप होगा। अंजना को अपनी युवा अवस्था में केसरी से प्रेम हो गया और दोनों का विवाह भी हो गया। एक बार क्या होता है कि भगवान शिव ने विष्णु जी को उनके मोहिनी रूप में प्रकट होने की इच्छा व्यक्त की, जो उन्होंने समुद्र मंथन के वक्त सुर और असुरों को दिखाया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी वो कहते ना काम को लेकर आतुर हो गए। उन्होंने अपना वीरपात कर दिया। पवन देव ने यह वीर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इससे वो क्या हो जाती हैं? गर्भवती हो जाती हैं और हनुमान जी का जन्म हो जाता है। बजरंग बली के जो पिता रहते हैं केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। जो हरियाणा का कैथल है ना, पहले वो करनाल जिले के नाम का ही भाग था और ये कैथल के पहले कपि स्थल था, बाद में नाम बदल के वो कैथल हो गया। कुछ शास्त्र में ऐसा भी माना जाता है कि कैथल ही हनुमान जी का जन्म स्थान है और यहाँ हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है। देखिए, मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जो भगवान राम लक्ष्मण को सबरी के बेर खिलाए थे ना सबरी ने, आज वह स्थल सबरी के धाम के नाम से जाना जाता है। यह अंजनी पर्वत पर स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जो अंजना माता ने अंजनी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी और इसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न यानी हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। माता अंजना ने अंजनी गुफा में हनुमान जी को जन्म दिया था। अब देखिएगा, बहुत ही और सुंदर कुछ रहस्य हैं। धार्मिक मान्यता तो कहती है कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के गुमला जिले के आजन गांव के गुफा में हुआ था। आजन गांव की माता अंजनी वहाँ निवास करती थी। इसी गांव की एक पहाड़ी में स्थित गुफा में राम भक्त हनुमान जी का जन्म होता है। ठीक है। फिर ऐसा भी कहते हैं कि जो चौथा मत तो ये कहता है, बहुत सारे ये पौराणिक मान्यता के अनुसार हमें शास्त्र क्या कहता है। यहाँ ऐसा भी कहा गया है कि जो पंपा सरोवर है ना, अथवा पंपा एक हॉस्पिटल तालुका है, वो मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते हुए मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है। कहते हैं कि जिसे राम भक्ति सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट सबरी के जो गुरु थे वो मतंग ऋषि का आश्रम था और कहते हैं कि इसी आश्रम में बजरंगबली जन्मे थे। तो देखिए, बहुत सुंदर रहस्य है ये। देखिए, आज तो ऐसा जो त्रेता युग था वहाँ का तो अभी कोई जीवित नहीं है तो वो बता नहीं सकता, लेकिन अगर हम शास्त्र देखें, पौराणिक कथा उठाएं या न मान्यता देखें तो ऐसा है। तो उसमें कुछ 2-4 मत है कि कहाँ कहाँ पे जन्म हुआ था। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो को उन्हीं को शेयर करिएगा जो ये सनातन धर्म के हैं और जो इन सबको
सुनने में इच्छुक हैं। ओके चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस वीडियोस को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, बाय बाय।